हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट तक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स विथ रिसर्च फोर्थ ईयर एग्जामिनेशन 2024-25 न्यू एजुकेशन पॉलिसी पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बारे में, जो कि फोर्थ ईयर का एग्जामिनेशन 2024-25 गवर्नमेंट एसकेएन पीजी कॉलेज मऊगंज के अंतर्गत हुआ है, जो कि एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा से संबद्धता रखता है। तो जो पेपर है बीए फोर्थ ईयर का, वो पॉलिटिकल साइंस का है। पेपर का नाम है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एनालिसिस है। इसमें टाइम अलाउड है 3 हर, मैक्सिमम मार्क 70 नंबर का है और मिनिमम पासिंग मार्क 25 नंबर का है। तो हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो सभी 3 खंडों में विभाजित हैं, यानी कि खंड आ, बा और सा में सेक्शन ए, बी और सी में दिए गए हैं। तो उनको हमें हल करना है, देखना है और तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, जो भी आपके दोस्त बीए फोर्थ ऑनर्स विथ रिसर्च में हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो जो खंड आ यानी कि सेक्शन ए है, इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें हमने निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर को देना है। प्रश्नों की जो शब्द सीमा होगी वो 50 शब्दों की होगी। तो चलिए हम लोग इसकी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, यानी कि हमें तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है उसको स्पष्ट करना है। इंग्लिश में दिया गया है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। तो इन क्वेश्चन को हमें तैयार कर लेना है। पहला का दूसरा क्वेश्चन है राजनीतिक सांस्कृतिक की विशेषताएं लिखिए। पेपर का जो मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया गया है। तो आप लोग जिस भी मीडियम से हो वो पेपर को ज़रूर तैयार कर लें। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लें, या रफ पेन में आप लोग इसको लिख सकते हैं और इसको आप तैयार कर लें। तो जो पहला का तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि हित समूह के गुण को लिखिए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप। पहला का चौथा क्वेश्चन है हमारे पास राजनीतिक अभिजात वर्ग का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो हमें इसका महत्व जो है उसको स्पष्ट कर देना है। तो जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है उसमें से हमें जो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें किन्हीं 2 प्रश्नों को हल कर देना है, जो कि हमें अच्छी तरह से आते हैं, उन्हीं को हमें हल करना है। तो चलिए हम लोग खंड बा यानी कि सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं और इसे देख लेते हैं। तो जो सेक्शन बी है यानी लघु उत्तरी प्रश्न है, वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। उसमें हमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर को देना है। प्रत्येक प्रश्न हमारा 9 नंबर का रहेगा और इसकी जो शब्द सीमा रहेगी वो 200 शब्दों की रहेगी। तो इसमें जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, उनको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है यानी कि दूसरा है, तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच हमें अंतर को बताना है। तो इसको हम लोग तैयार कर लेंगे। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं लिखिए। तो इसको भी हम लोग तैयार कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन है हमारा राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न रूपों का हमें वर्णन करना है। पाँचवा है जन आंदोलन की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसको भी हमें तैयार कर लेना है। छठवां क्वेश्चन है हमारा निगमवाद की व्याख्या हमें कर देनी है। सातवां क्वेश्चन है पवेल के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। आठवां है राजनीतिक भर्ती को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन हमें करना है। तो इसमें हमें जो है तो मतलब कि 9 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन को हमें करना है। तो जो क्वेश्चन है उसका हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसको ज़रूर तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से हमें केवल 4 को हल करना है और उनके उत्तर को लिखना है। शब्दों की सीमा 900 शब्द रहेगी। तो हम लोग अब खंड सा यानी सेक्शन सी को देख लेते हैं। सेक्शन सी में हमारा है दीर्घोत्तरी प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर को देना है। प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा वो 14 नंबर का रहेगा और शब्दों की सीमा जो है वो 500 शब्द रहेगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि मार्क्सवाद और लेनिनवाद के बीच संबंधों पर प्रकाश हमें डालना है।
तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्षेत्र, प्रकृति एवं विकास की प्रक्रिया हमें समझाना है। यानी कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये हमें कम से कम 4 पन्नों में डिजाइन करना है, लिखना है। तो ये क्वेश्चन हमें बहुत ही अच्छे से तरीके से तैयार करना है। अगर हम 14 नंबर वाले क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो जो हमारे मतलब कि सरल क्वेश्चन हैं वो हमसे बनने लगेंगे। तो हम लोग इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर लें और इन्हें ज़रूर तैयार कर लें। तो जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान बात पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो ये तो क्वेश्चन जनरल सा है दोस्तों, इसको आप लोग ज़रूर तैयार कर लेंगे। 12वां क्वेश्चन है हमारा राजनीतिक सामाजिकरण में आमंड के विचारों की विस्तार से व्याख्या हमें करनी है। तो लघु उत्तरी प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न में इतने ही क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हैं। 4 क्वेश्चन हैं, 2 को करना है। तो हमें इन चारों को तैयार कर लेना है दोस्तों। यानी वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो नोटबुक में नोट कर लें। और इन चारों क्वेश्चन को हमें इतनी अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि हम इन क्वेश्चनों को अच्छे से एग्ज़ाम की कॉपी में लिख सकें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग ज़रूर तैयार कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर लें जो कि बीए ऑनर्स विथ रिसर्च 4th ईयर में हो और उनका सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस हो। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो थैंक यू दोस्तों।